Yes, expected behavior testing. Actually, I divided the video in 2 parts. Otherwise, वो इतनी लेंथी हो रही थी कि आपको डाउनलोड करने में या उसकी बफरिंग में भी प्रॉब्लम आती. तो द नेक्स्ट है हमारा जो स्टेप है वो है एक्सपेक्टेड बिहेवियर टेस्टिंग. कि जो आपने एक्सपेक्टेड बिहेवियर एज्यूम किया था कि आप ये मान के चल रहे हो कि पीपल्स हैव सम नॉलेज अबाउट ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड दे हैव सम नॉलेज अबाउट सिमेट्री, तो उसको टेस्ट करने के लिए आपने जो क्वेश्चन फ्रेम किए हैं. एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लेसन प्लान. आपका जो पूरे का पूरा लेसन प्लान है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपका लेसन प्लान इफेक्टिव है, कि स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं और वो अपने आप को इससे लिंक कर रहे हैं और उनमें इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है. राइट. तो इसमें आप ट्राई करो कि मैक्सिमम आप अपनी जो टीचिंग ऑब्जेक्ट्स है, रियल ऑब्जेक्ट्स है या वर्किंग मॉडल है जिसमें स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन ज्यादा हो, तो वो आप लोग यूज करो. जैसे यहाँ पे जो मैंने एक्टिविटी के थ्रू पीके टेस्टिंग प्रिपेयर की है कि आस्क स्टूडेंट टू फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर इन द शेप ऑफ अ ह्यूमन फेस इन हाफ. कि आपने ह्यूमन फेस लिया, उसको आपने स्टूडेंट्स को बोला कि इसको फोल्ड करो हाफ में. कि अगर आप अपनी बॉडी की लाइन ऑफ सिमेट्री देखते हो तो वो आपके नोज से हाफ होते हुए आपकी बॉडी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. तो जो आपने स्टूडेंट्स को एक फेस दिया हुआ है, आपने एक स्टूडेंट को उसको फोल्ड करने को बोला और उसने वो फोल्ड कर दिया. देन योर क्वेश्चन इज हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द फेसेस आर विजिबल इन द फोल्डेड पिक्चर. तो ऑब्वियसली अगर उसने फोल्ड किया है जो आपका प्रिंटेड पोर्शन है वो बाहर रखे, तो क्या चीज दिखाई दे रही है. आप ये आज मान के चल रहे हो कि कल स्टूडेंट का जो आंसर ये हो सकता है कि हाफ पार्ट ऑफ द फेस इज विजिबल. राइट. दिस इज एक्सपेक्टेड आंसर. जरूरी नहीं कि आपको यही आंसर मिले, तो इसलिए एक्सपेक्टेड आंसर है. देन सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई आर वी नॉट एबल टू सी द सेकेंड पार्ट. कि क्यों आपको सेकेंड पार्ट दिखाई नहीं दे रहा. स्टूडेंट्स विल ट्राई टू आंसर बिकॉज वन पार्ट is completely covering the other part. Right? Check that these questions are linked. कि first question, then second question. कि second is linked to first. Then third question, what do you call these parts of picture which are of equal shape and size. अब यहाँ ये मान के चल रहे हो आप कि बच्चों को कुछ ना कुछ उनको कॉन्ग्रेंसी के बारे में पता है या उनका कोई ना कोई आंसर आएगा. तो अगर वो कॉन्ग्रेंसी कर चुके हैं तो देयर आंसर विल बी, उनको पता है कि पार्ट्स जो इक्वल शेप एंड साइज में हैं वो कौन से पार्ट्स होते हैं, कॉन्ग्रेंट पार्ट्स. तो मे बी यू आर गेटिंग दिस आंसर. देन अनफोल्डिंग द पेपर यू विल आस्क व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू पार्ट्स विच आर डिवाइडेड बाय द क्रीज और द लाइन अलोंग विथ यू हैव फोल्डेड. कि जिस क्रीज के लाइन के अकॉर्डिंग आपने फेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया उसको क्या बोलते हैं. मे बी अगर स्टूडेंट्स ने सिमेट्री पढ़ी है, यू आर गेटिंग द आंसर दैट दीज पार्ट्स आर सिमेट्रिकल. सो इट कैन बी द एक्सपेक्टेड आंसर. जो आपने सोचा हुआ उनमें से कोई एक हो सकता है. देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस सिमेट्री वेयर द लाइन ऑफ क्रीज डिवाइड्स इट इन इक्वल पार्ट्स is known as what type of symmetry. Obviously अगर उन्होंने सिमेट्री पढ़ी है और टाइप ऑफ सिमेट्री नहीं पढ़ी तो दे विल नॉट बी एबल टू आंसर प्रॉपरली. बट अगेन अब ये चीज आपकी रिजिड नहीं है. सपोज सम स्टूडेंट्स आर आंसरिंग, जिन्होंने बिफोर हैंड लेसन प्रिपेयर किया है, मे बी उनमें से कुछ आंसर दे दें कि दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री. तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर इन अ फिक्स. अच्छा बच्चों ने आंसर दे दिया, अब व्हाट. कि अगर आपको टीचर भी ऑब्जर्व कर रहा है, नो. हमने पहले भी किया कि जो लेसन प्लान है इट शुड बी फ्लेक्सिबल. तो आपने क्या करना है, उससे रिलेटेड आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, 2-3 और स्टूडेंट से पूछ लो, या आस्क देम इफ दे आर आंसरिंग दैट दिस इज लाइन सिमेट्री, आस्क देम टू डिफाइन द लाइन सिमेट्री. ऑब्वियसली दे विल नॉट बी एबल टू डिफाइन लाइन ऑफ सिमेट्री बिकॉज दे आर हैविंग सम कॉन्सेप्ट in their mind out of symmetry they are answering. So after getting this no satisfactory answer, you will announce the topic in the class that today we will learn about line of symmetry of different shapes. या अगर आप शेप्स के साथ अल्फाबेट्स या और भी मटेरियल ऐड कर रहे हो तो यू विल सिंपली अनाउंस वी विल लर्न अबाउट लाइन ऑफ सिमेट्री. एंड आफ्टर दैट यू विल प्रेजेंट द टॉपिक विद व्हाई आई हैव रिटन विद एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स. ये मैंने कल की वीडियो में भी आपको यही बताया था कि स्टूडेंट की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है. दे शुड बी इन्वॉल्व इन द क्लासरूम, तभी आपका टॉपिक
वो उसमें इंटरेस्ट लेंगे और उनका इंटरेस्ट क्रिएट भी होगा और बना रहेगा। और ये डिपेंड करता है कि आपके टीचिंग मेथड्स के ऊपर, आपके वर्किंग मॉडल्स के ऊपर, आप किस तरह से अपना मटेरियल यूज कर रहे हो, किस तरह से स्टूडेंट्स को साथ में लेके चल रहे हो, किस तरह से डेवलपिंग क्वेश्चंस आप बना रहे हो। तो जो भी मेथड आप यूज कर रहे हो, चाहे वो एक्टिविटी बेस्ड है, आपका लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन है, इंडक्टिव डिडक्टिव है, या वट एवर इट इज, तो आप वो मेथड साथ में मेंशन करोगे आज के लेसन प्लान में कि कल मैं ये मेथड एज अ पीपल टीचर आई एम यूजिंग दिस मेथड। नाउ हियर आई एम शोइंग यू द सैंपल जो आप अपनी नोटबुक पे लिखोगे। इस तरह से मैंने पहले भी आपको बोला कि आई प्रेफर 3 कॉलम्स। यू कैन यूज द फॉर्मेट योर टीचर टीचिंग्स, क्योंकि एक्चुअली मैथमेटिक्स में इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि आई एज्यूम कि मैंने ये क्वेश्चन पूछा, स्टूडेंट्स ये आंसर देंगे, आई एम आस्किंग दिस, स्टूडेंट्स आर डूइंग दिस। नो, स्टूडेंट्स आर जस्ट ट्राइंग टू डू, क्योंकि आपका जो लेसन प्लान बना है वो फ्यूचर में बन रहा है कि यू विल आस्क द क्वेश्चन, स्टूडेंट्स विल ट्राई टू आंसर। सो ये सब्जेक्ट मैटर मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। दिस इज माई मेथड, दिस इज द चाकबोर्ड समरी आई एम यूजिंग। तो सब्जेक्ट मैटर जैसे यहाँ हमने जो लेना है वो वही टेक्स्ट बुक से लेना है। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी मैंने बताया कि उस टेक्स्ट बुक को रेफर करना है जो स्टूडेंट्स को लगवाई हुई है, जो स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं। तो यहाँ जैसे मैंने ये सब्जेक्ट मैटर लिखा लाइन ऑफ सिमेट्री, तो मैंने यहाँ क्या लिखा, पीटी विल राइट द टॉपिक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे लास्ट स्लाइड में हमने किया प्रेजेंटेशन ऑफ टॉपिक। तो जब आप टॉपिक अनाउंस कर रहे हो यहाँ पे साइमल्टेनियसली यू विल use the blackboard because there should never be pin drop silence in the class. लॉन्ग पिन ड्रॉप साइलेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब आप टॉपिक अनाउंस कर रहे हो, यू कैन यूज ब्लैकबोर्ड साइड बाय साइड टू राइट द टॉपिक ऑन द ब्लैकबोर्ड। तो उस टाइम पे आप ब्लैकबोर्ड पे टॉपिक लिखोगे एंड साइमल्टेनियसली इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स। नो कंप्लीट साइलेंस इन द क्लास। देन आफ्टर राइटिंग द टॉपिक यू विल स्टार्ट, जो भी आपने पीके टेस्टिंग में डिवाइड किया था फेस को, कि ये जो क्रीज बनी हुई है दिस इज नोन एज लाइन ऑफ सिमेट्री, कि ये हमारी लाइन सिमेट्री है और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो जैसे जैसे आपका लेसन डेवलप हो रहा है, कि जैसे मैंने लाइंस ऑफ सिमेट्री में यहाँ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स ली हैं, तो यहाँ मैंने मेथोडोलॉजी मेथड मेंशन किया है कि पीके टेस्टिंग द पीटी विल यूज स्क्वायर और रेक्टेंगल और ऑब्जेक्ट्स जो भी आप लोग यूज कर रहे हो जिनकी लाइन सिमेट्री है, वो जैसे यहाँ मैंने रेक्टेंगल ली है। देन फिर अदर ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्विंग द स्टूडेंट्स इन एक्टिविटी यूजिंग जियोबोर्ड, पीटी विल डेवलप द लेसन, ही और शी विल डिस्ट्रीब्यूट द जियोबोर्ड स्ट्रिंग विद रबर बैंड्स टू स्टूडेंट्स एंड आस्क स्टूडेंट्स to use one rubber band to create a figure and use a second rubber band to divide in 2 parts. Pupils may create, why may? क्यों आपका lesson plan future में है। Pupils may or pupil will try to create many lines of symmetry when it is not defined how to divide the figure. तो ये different shapes हैं। इसके बाद alphabets लेके अपना धीरे धीरे lesson develop करो। यहाँ पे again method mention करो साथ में, right? देन ऑब्जेक्ट्स विद, ये लिया हमने 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो आज का मेरा लेसन प्लान कंटेन करेगा ऑब्जेक्ट्स विद 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो उसके बाद मैंने 2 लाइन ऑफ सिमेट्री वाली जो शेप्स हैं वो लेके स्टूडेंट्स को एक्टिवली इन्वॉल्व किया जियो बोर्ड के थ्रू, और जो कटआउट्स है साथ साथ वो यूज किए। फिर लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन, जो भी आपका यहाँ पे आप यूज कर रहे हो यहाँ पे अगेन एक्सप्लेन करोगे। देन इक्विलेटरल ट्रायंगल यूज किया है, फिर उसके बाद स्क्वायर, और उसके बाद जितनी भी आपने कंपाइल किया रिजल्ट को, यू विल राइट ऑल दीज रिजल्ट्स ऑन योर चार्टबोर्ड, और यू विल यूज, अगर आपने चार्ट लिया हुआ है तो उसमें आप साथ साथ साइमल्टेनियसली ऑन द ब्लैक बोर्ड यू विल शो कि स्क्वायर की लाइन ऑफ सिमेट्री इतनी है, पॉलीगन की इतनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन माइंड इट, यू विल take few examples with no line of symmetry. Like this is a scalene triangle. Take the cutouts, distribute the cutouts in the classroom. जब आपने स्टार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये सारी मिक्स्ड एग्जांपल्स आपकी होनी चाहिए। तो किसी स्टूडेंट के पास ऐसा भी आया कि जिसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इस तरह से आपने अपना जो लेसन है वो कंपाइल किया। जैसे ये यहाँ पे नेक्स्ट शेप है जिसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सो ये दिस इज माई मेथड कि मैं ये यूज करूंगी। It's important to note that some figures will not be able to divide into congruent shapes, so they are attempting the different shapes
distribute in class, walk around in the class to identify, ask the students to share the example, और उनसे एग्जाम्पल्स और पूछो। तो इससे एक बिल्कुल हेल्दी डिस्कशन होगी। जो क्रिएटिविटी है स्टूडेंट्स की वो भी सामने आएगी, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग का भी आपको पता चलेगा, और स्टूडेंट्स जो हैं इन टच रहेंगे जब आप क्लास में राउंड लेके चेक कर रहे हो कि वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। क्यों? अगेन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लेसन प्लान शुड नॉट बी डल और वन साइडेड। सो जब आप कंपाइल करोगे फ्यू ज्योमेट्रिकल शेप्स, अल्फाबेट्स एंड अदर्स, सो विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जांपल्स pupils you will ask the different other shapes and people will try to find the lines of symmetry. Hope these steps are clear to you. If any doubt, you can write in the comment box, and if you want the document of this model or sample of this, I will provide. Next is our real learning outcomes, कि जो स्टार्टिंग में हमने एक्सपेक्टेड बिहेवियर, ऑब्जेक्टिव्स या आउटकम लिखे थे वो अचीव हुए, कितने अचीव हुए हैं। तो रियल लर्निंग आउटकम में जो सब्जेक्ट मैटर आपने डिलीवर किया है उसमें से उसके अकॉर्डिंग, उसके बेसिस के ऊपर आप कुछ क्वेश्चंस पुट कर सकते हो। अगेन डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ दैट एज ऑफ स्टूडेंट्स एंड साइकोलॉजी एंड क्लास लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, यू कैन फ्रेम द क्वेश्चंस टू चेक द रियल लर्निंग आउटकम्स। तो ये येस नो फॉर्म में, शॉर्ट आंसर्स और फिलअप्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं टू आइडेंटिफाई एक्सेट्रा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिमेट्री के जो क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए हैं टू चेक द रियल लर्निंग आउटकम्स, और ये मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में भी प्रोवाइड करवाए हैं कि आप किस तरह से उनकी जो आउटकम है वो चेक करोगे। देन उसके बाद है आपका होमवर्क। यहाँ डिफरेंट होमवर्क आप असाइन कर सकते हो, क्योंकि ये 7th क्लास है। 7th क्लास के अकॉर्डिंग आप अपने असाइनमेंट को इंटरेस्टिंग बना सकते हो। जैसे स्टूडेंट्स को बोलो कि अपने आसपास फ्लावर्स, ट्रीज या डिफरेंट शेप्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, कपड़े हैं, बेडशीट्स हैं, कुछ भी दो, उनकी एक पिक्चर या इंसेक्ट की पिक्चर लो और किसी ना किसी एक लीफ की पिक्चर लो एंड देन ट्राई टू फाइंड द लाइन्स ऑफ सिमेट्री। Then draw 2 figures of each of the following with no line of symmetry, shapes with 3 line of symmetry, alphabets with 2 line of symmetry, etc. etc. Whatever you want to use. और आजकल जैसे आप ऑनलाइन देख रहे हो तो आप उनको ये कह सकते हो कि आपने ऑनलाइन डिफरेंट जो शेप्स हैं वो नेट से सर्च करो और उनकी लाइंस ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करके आपने ये होमवर्क करके आना है। या आप एक क्विज अरेंज कर सकते हो ऑनलाइन, क्विज के थ्रू आप उनको असाइनमेंट दे सकते हो जो आपने उन्होंने एज अ गेम, सपोज आप एक गेम प्रिपेयर कर रहे हो तो गेम के थ्रू आप उनको जो अपनी असाइनमेंट है वो आप वर्क असाइन करके उनसे चेक करवा सकते हो। सो दीज वर द स्टेप्स ऑफ योर लेसन प्लान। और इसके बाद जो रिफ्लेक्शन है, some teacher prefer it to write in the lesson plan, others don't, so it again depends on your teacher. So teacher's point of view reflection क्या है? जैसे I have written which students demonstrated an understanding of objective of lesson, what were the indicators that they did understand the objectives, कि हाउ डू यू नो कि उन स्टूडेंट्स को इसके बारे में जो है, जो मैंने एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं वो उस पर खरे उतरे हैं। देन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको डिफिकल्टी आई इन एक्टिविटीज में और उसके लिए क्या एडिशनल इंस्ट्रक्शन आप नेक्स्ट यूज करना चाहोगे। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा जब हमने गोल सेट किया। देन कौन सी स्ट्रेटजीज आपको लगी कि ज्यादा इफेक्टिव है कि स्टूडेंट्स की क्लासरूम लर्निंग असेस करने में, कि जैसे आपने डिफरेंट रियल लाइफ ऑब्जेक्ट यहाँ से यूज किया आपने, या स्टूडेंट से खुद एग्जांपल्स ली एक्सेट्रा। तो ये सब कुछ डिसाइड करेगा जो आपकी टीचर रिफ्लेक्शन है। अब नेक्स्ट जो मैं स्लाइड आपको दिखा रही हूँ उसमें मैं एक बिल्कुल नोटबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि लेसन प्लान किस तरह से लिखना है। दिस इज द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट पेज, डिटेल्ड लेसन प्लान। ये है आपका फर्स्ट पेज ऑफ योर नोटबुक विद ऑल द स्टेप्स, जनरल नेम, स्पेसिफिक एम। देन ये आपका है सेकेंड पेज ऑफ योर नोटबुक, एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम। देन आपके एक्सपेक्टेड बिहेवियर assumed. Then you are having this third page, expected behavior testing, previous knowledge जो आप चेक कर रहे हो। और उसके बाद नेक्स्ट पेज आपका है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक। और उसके बाद
आपका नेक्स्ट फॉर्मेट इन 3 कॉलम और 4 कॉलम, ये आपका फुल फ्लेज एक्सप्लेनेशन और प्रेजेंटेशन है लेसन प्लान की. सो दीज आर नेक्स्ट स्टेप्स, रियल लर्निंग आउटकम्स, योर होमवर्क यू आर गिविंग टू द स्टूडेंट्स एंड टीचर reflection. Hope this is clear to you. If any doubt, you are most welcome through the comments, or you can send me a mail. I will provide you the lesson plan in Word format or whatever format you like. Thank you so much. Thank you.